हेलो दोस्तों, मैं वही आपका सेक्सोलॉजिस्ट दोस्त डॉक्टर अशोक गुप्ता, अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली से। आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। आज हम आपको बताएंगे सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में और साथ में मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के ऊपर ही आदमी जिंदा है, उसके ऊपर ही आदमी की शान शौकत है। आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है, तो नेचुरली आपके मूछ, दाढ़ी, सेक्स करने का मन, आपके स्पर्म, आपका वीर्य सब बूस्ट रहते हैं, सब कुल बुलाते रहे। टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा डाउन हो तो हमारी देसी भाषा में कहे ये हालत औरतों जैसी हो जाती है। इसके लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई रखने के लिए हमारी सोच भी है, हमारी संगत भी है और हमारा खान पान भी है। कैसे हम टेस्टोस्टेरोन को हाई रखें, कैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य पालन करने से भी आदमी का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है हाई रहता है। ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब ये नहीं कि हम संत महंत बन के रहे और बिल्कुल ब्रह्मचर्य पालन करें। ये लोग इसको इस ब्रह्मचर्य पालन समझते हैं कि जो जीवन के मुंह मोड़ लो उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, संत बन के रहो। लेकिन ब्रह्मचर्य का नाम है कि आदमी का एक डिसिप्लिन से सेक्सुअल लाइफ को चलाना। एक आदमी परवाह नहीं करता, दिन में 3-3 बार 4-4 बार सेक्स करता रहता है। एक आदमी ज्यादा ही परवाह करता है, वो महीना 2-2 महीने करते नहीं। दोनों ही चीजें गलत है। आदमी को नॉर्मल जब भी उसका मूड करे, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 3 दिन बाद, कभी भी मन करे लव करना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, उसको करेक्टर में एक स्टैंडर्ड में चलाना। इसके बिना आदमी अधूरा है। इसके बिना आदमी अपने वैवाहिक जीवन का, अपने यौन जीवन का भरपूर आनंद नहीं ले सकता। इसके बिना आदमी संतान पैदा नहीं कर सकता। इसकी जो रीति है, विवाह रीति है, संतान रीति है, सिस्टम है, वो इसी के कारण बना हुआ है। आदमियों में टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल। इसके साथ हम आपको आज ये भी बताएंगे कि इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसको मेंटेन करने के लिए हर किस्म में नशे और गलत खुराक, ज्यादा नमक वाली खुराक, ज्यादा चीनी वाली खुराक अवॉइड करनी चाहिए। इसको अच्छा बनाने के लिए हमें लाल रंग के फ्रूट, लाल रंग का खुराक खाना चाहिए। अंगूर, अनार, तरबूज, लाल रंग की सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां, पालक का साग, सरसों का साग, मेथी दाना, ये चीजें जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई रखती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है तो हम भी खुश, जीवन साथी भी खुश, दोनों को खुशी प्राप्त होती है। दोनों अपने यौन जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन है, चाहे वो अपने प्राइवेट लाइफ में चल रहा है जीवन है, तो वो सेक्सुअल लाइफ। विवाहिक जीवन में हम रस्मी तौर पर बन जाते हैं, हमें कोई नाजायज नहीं लगता, सब जायज लगता है। और प्राइवेट तौर पर हम रिलेशन बनाते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं। तो आजकल मॉडर्न तरीका हो गया कि लोग रहते तो पति पत्नी की तरह ही है, पर सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर वो पति पत्नी होते नहीं है। उनके पैदा होने वाली संतान भी हम देसी भाषा में नहीं जाए तो संतान बोलते। विवाह जीवन के बाद वही संतान जायज होती है, जो हमें सुख देती है, हमारा नाम करती है, हमारी मेल वर्ष आगे बढ़ती है। हम बात कर रहे थे मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की, उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसको मैंने आपको बताया है, शाक सब्जियां, दूध, घी, अच्छी खुराक और लाल रंग का फूड, ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ अश्वगंधा, शतावरी, शिलाजीत, ये भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करती है। ये हर्ब है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये वही जड़ी बूटियां हैं जो हमें आम मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। हालांकि ये हर जगह तो पैदा नहीं होती, पर अब आराम से किराने की दुकान पे, आयुर्वेदिक स्टोर पे अवेलेबल होती है। इनके आंसू भी मिलते हैं, इनके रिस्ट भी मिलते हैं, इनकी कुछ भस्में भी मिलती हैं, पाउडर भी मिलती है और बड़े बड़े फार्मूले भी मिलते हैं, जिसमें अश्वगंधा, शतावरी, बारहसिंगा, ऐसी चीजें होती हैं जो मेल हार्मोन्स को, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं और खुशहाली देती हैं।
इनको बचने के लिए हमें हर प्रकार के नशे से बचना चाहिए और नमकीन चीजें कम खानी चाहिए। मीठा, गुड़, शक्कर, चीनी, घी नॉर्मल दिन में 2 बार खाना चाहिए। इनमें कुछ भी हम ज्यादा करेंगे हम मोटे भी होते जाएंगे, हमारे मेल हार्मोन्स भी कम होंगे, हमारी बदहजमी भी होगी, हमें उल्टी भी आएगी। ऐसी साइड इफेक्ट खुराक की आती है। पालक का साग, मेथी दाना, मेथी के पत्ते, सरसों का साग, ये तो बहुत ही अच्छे हैं हरी पत्तेदार सब्जियों में। इसको खाने पीने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए। बाकी आपके हार्मोन को बुलाते तभी हैं जब आप अपने पार्टनर को, अपने मनपसंद चाहने वाले को, जो जीवन में आने वाले को, अपनी पत्नी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, अपने आप ही वो होश होते हैं। देखते ही चेहरों का रंग, आंखों की चमक, चेहरे का भाव सब बदल जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। हमारी बहन भी स्त्री ही है, उसको देख के नहीं होता, क्योंकि हमारी रिश्ते में बहन है, सामाजिक तौर पर हम इन रिश्तों में बंधे हुए हैं, तो वहां सेक्स नहीं हो पड़ता। सेक्स जो बहन नहीं है, जो रिश्तेदार नहीं है, उससे आगे ही उभरता है। अब मुझे सेक्स को देख के हम लाल पीले खुशहाल हो जाते हैं। हमेशा इसको बनाए रखने के लिए खुशहाल रहिए, दिमाग पे कोई बोझ ना रखिए। जब आप दिमाग पे बोझ रखते हैं तो दिमाग भारी रहता है, गुस्सा आता है, कमजोरी आती है, सेक्स डाउन होता जाता है। क्योंकि सेक्स भी और स्ट्रेस भी दोनों ही दिमाग में बसते हैं। दोनों का एकदम इकट्ठे रहना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। जहां स्ट्रेस है वहां प्यार, मोहब्बत, लव, सेक्स नहीं रहेगा। जहां सेक्स है वहां खुशहाली खुशहाली है। नेचुरली आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती सेक्स करने में, सेक्स इजहार करने में, सेक्स को एंजॉय करने में। इसलिए हमेशा अपने जौन जीवन को, अपने विवाहित जीवन को, यानी अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए खुश रहिए, बिल्कुल निडर रहिए, हर हालत में खुश रहिए। कुदरत कभी आपके खिलाफ नहीं होती। हम खुद ही गलत कागजिया करके, गलत करेक्टर करके, गलत खुराक करके और गलत नशे करके अपने आप को बीमार कर लेते हैं। अच्छा खाइए, कम खाइए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, फलों का रस खाइए पिए, लाल रंग के फल खाइए, मैंने पहले भी बोला है। और घंटा सुबह घंटा रात को अगर पॉसिबल है पैदल चलिए। अपनी खुराक में मोटा मोटा अनाज, बजरा है, ज्वार है, मक्का है, ये खाइए। गेहूं कम कीजिए, क्योंकि हम लोग गेहूं बहुत ज्यादा खाते हैं। गेहूं भी अच्छी है, पर हम लोग ज्यादा गेहूं का आटा ही खाते हैं। उसको मिक्स करना चाहिए, उसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, बेसन, ये मिक्स करके रोटी खानी चाहिए, वो अच्छा लगेगा। बाकी बातें फिर करें। नमस्कार।